भारत की सड़कें कैसे इम्प्रूव करी जाए, हाउ टू इम्प्रूव इंडियन रोड नेटवर्क। नमस्ते गाइज, मेरा नाम हिमांशु बंसल है। कैसे हो लड़के लड़कियों, सब सही चल रहा है? यार जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको ये वीडियो देख के थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा कि मैं आज हिंदी में बात कैसे कर रहा हूँ। यार देखो, ऐसा है, आज के बाद से इस चैनल पे सारे वीडियोस हिंदी में बनेंगे। उसके दो रीज़न्स है। पहला तो ये कि मैंने पहले इंग्लिश में वीडियोस बनाना इसलिए शुरू करा था कि यार बाहर की जो ऑडियंस है ना उनको टारगेट भी किया जाए। बट प्रॉब्लम ये है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है ना वो इंडियन क्रिएटर्स को इंडिया में ही सर्कुलेट करता है, तो बेटर ये था कि हिंदी में ही कंटेंट बने। एंड दूसरा रीज़न यार ये था, मेरे को बहुत लोगों ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह पे और इवन यूट्यूब वगैरह पे भी कमेंट करके, डीएम्स करके बोला था कि बहुत सारा आपका कंटेंट अच्छा होता है, बट ये है कि टायर 3 और रूरल एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे लोग आपका कंटेंट नहीं समझ पाते हैं। तो इस वजह से मैंने ये डिसीजन लिया है कि आज के बाद जो भी वीडियोस इस चैनल पे आएंगे वो सारे के सारे हिंदी में आएंगे। तो गाइस चलो चलते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक ये है कि भाई इंडिया की सड़कें कैसे इंप्रूव करें हम। देखो यार, इंडिया की जो सड़कें हैं ना उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में। आप लोगों को सबको पता ही है, क्योंकि गड्ढे हैं और भी चीज़ें हैं, कुछ जगह हाईवेज़ नहीं है, कुछ जगह एक्सप्रेसवेज नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग डे टू डे लाइफ में हम लोग फेस करते रहते हैं। इस वीडियो में यार मैं आप लोगों को 5 चीज़ें बताऊंगा जिस हिसाब से गवर्नमेंट जो है इंडिया की जो रोड नेटवर्क है ना उसको ठीक कर सकती है। पहली तो यार एक्सप्रेसवेज और हाईवेज़ बनाना। देखो यार, 6 लेन एक्सप्रेसवेज हो गए, 8 लेन एक्सप्रेसवेज हो गए, वो सब जो है ना टायर 1, टायर 2 और मेट्रो सिटीज़ को जोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, टायर 3 और रूरल एरियाज़ जो है उनके लिए हम लोग 4 लेन रोड्स या फिर 2 लेन रोड्स भी कर सकते हैं। बट हाँ, उनके लिए भी 2 लेन रोड्स इतनी वो इनफ नहीं है। मेरे हिसाब से तो वहाँ पे भी 4 लेन रोड्स हमारी होनी चाहिए, रूरल एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज और इवन जो टायर 3 सिटीज़ हैं उनमें भी। इन सब में भी हमारे पास 4 लेन रोड्स होनी चाहिए। जहाँ तक बात आती है यार मेट्रो सिटीज़ की, टायर 1 सिटीज़ की, टायर 2 सिटीज़ की, वहाँ पे हमें 6 लेन रोड्स या फिर 8 लेन रोड्स की ज़रूरत है। एंड यार एक्सप्रेसवेज एंड हाईवेज जब तक नहीं बनेंगे ना, आप लोग सही से ना तो ट्रैवल कर सकते हो, ना गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांसपोर्टेशन का ध्यान दे सकते हो, कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हो। अब आप यूरोप घूमने जाओ, यूरोप में आप किसी भी शहर से किसी भी शहर में चले जाओ, किसी भी देश से किसी भी देश में आप चले जाओ, पूरा यूरोपियन जो यूनियन है उसमें रोड्स इतनी बढ़िया बनी हुई हैं कि आपको इवन 500 किलोमीटर भी अगर जाना है ना तो आपको पता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 घंटे लगेंगे, दैट्स इट। उससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। बट यहाँ इंडिया में अगर आपको 500 किलोमीटर जाना हो, मेरे को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही है 9-10 घंटे आप मान के चलिए। बिकॉज रोड्स की कंडीशन क्या है प्लस ट्रैफिक सिचुएशन, वो सब देखते हुए आई डोंट थिंक कि 7-8 घंटे से कम लगेंगे। कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें हो सकता है कम टाइम लगे, जैसे मान लीजिए एक आगरा लखनऊ का एक्सप्रेसवे बना था, उसमें हो सकता है आपको कम टाइम लगे। बट यूजुअली जो है आपको 7 से 8 घंटे तो लगेंगे ही। अभी एक खबर आई थी कि 2023 में दिल्ली मुंबई का एक्सप्रेसवे खुलने वाला है, जिसकी कंस्ट्रक्शन भी ऑलरेडी चल रही है जोरों शोरों से। 1250 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली टू मुंबई जाएगा वाया कुछ राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ शहरों से होते हुए। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। वो 8 लेन हाईवे है। 8 लेन हाईवे का आप लोग मतलब समझ रहे हो कि 8 लेन हाईवे अगर वो है तो आप समझ सकते हो कि इवन गाड़ियों के लिए बोला जा रहा है कि 12 घंटे में आप दिल्ली से मुंबई पहुंच जाओगे। तो आप समझ सकते हो कि अगर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी जा सकती है, तो जो ट्रक है जो हमारी गुड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जो हमारे उसमें लॉजिस्टिक्स है, उसको कितना फ़ायदा मिलेगा। एक स्टडी हुई थी, उसके हिसाब से पता लगा था कि दिल्ली से मुंबई अगर कोई सामान जा रहा है ना, तो जो ट्रक्स हैं उनकी एवरेज स्पीड अराउंड 25 से 30 किलोमीटर पर आवर आती है। अब ये अगर होता है और कम से कम उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उस वो दिल्ली से मुंबई वाली जर्नी करने के लिए। तो अगर ये चीज़ होती है तो आप मान के चलिए कि ट्रकों की भी स्पीड ऑलमोस्ट 50 to 55 किलोमीटर पर आवर तो कहीं नहीं गई, उतनी तो आएगी और टाइम आपका हाफ हो जाएगा। तो मैं तो यार ये कहता हूँ कि दिल्ली मुंबई के अलावा हम लोग को और भी रूट्स देखने चाहिए, जैसे मुंबई बेंगलोर हो गया, मुंबई चेन्नई हो गया, मुंबई हैदराबाद हो गया, दिल्ली हैदराबाद, दिल्ली कोलकाता हो गया, मुंबई अहमदाबाद हो गया, अहमदाबाद दिल्ली हो गया। ये सारे भी रूट्स हमें देखने चाहिए। ये सारे भी अगर हम लोग रूट्स देखते हैं, एक्सप्रेसेस, हाईवेज वगैरह बनाते हैं, तो रोड्स बहुत अच्छी हो सकती हैं। दूसरा यार पॉइंट ये है टायर 3 और रूरल एरियाज़ की रोड्स। जैसे मैंने पहले पॉइंट में बोला यार 4 लेन रोड्स उन वहाँ पे ज़रूरी है। इवन अगर 4 लेन नहीं भी होना तो 2 लेन रोड्स बहुत सारे रूरल एरियाज़ में आपको चाहिए, क्योंकि अगर आप रूरल एरियाज़ में 2 लेन रोड्स नहीं बनाओगे तो फिर यार देखो वहाँ पे जो कनेक्टिविटी है वो हैम्पर करेगी। और बहुत बार यार देखो ऐसा होता है कि फार्मर्स ने कोई चीज़ बनाई, कोई क्रॉप्स उगाए या कुछ भी करा, अब वो जो है बिकॉज ऑफ डिले इन ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज ऑफ डिले इन लॉजिस्टिक्स वगैरह, वो जो है वो स्पॉइल हो जाता है। अब वो स्पॉइल हो जाता है, फिर आप समझ सकते हो फार्मर्स की वैसे ही बहुत कम इनकम होती है हमारे देश में। अब ऊपर से अगर आप लॉजिस्टिक में भी उन लोगों को उन लोगों की जान ले लोगे तो फिर होगा क्या आगे। तो यार उनकी भी प्रोड्यूस का हमें ध्यान रखना है, प्लस वहाँ पे रूरल एरियाज़ में आपको ग्रॉसरीज पहुँचानी है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स वगैरह पहुँचाने हैं, उसका भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है।
तो यार देखो, टायर 3 सिटीज़ और रूरल एरिया स्पेशली यहाँ पे 4 लेन रोड्स होनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, 2 लेन रोड्स आप उधर बना सकते हो कि आप किसी गांव के अंदर हो, किसी गांव के आउटस्कर्ट्स में हो, या कुछ भी है वहाँ पे आप 2 लेन रोड्स बनाओ, बट 4 लेन रोड्स कनेक्टिविटी के लिए बहुत ज़रूरी है इन जगह भी। तीसरा पॉइंट है यार मेंटेनेंस एंड क्वालिटी। यार देखो, ऐसा मेंटेनेंस एंड क्वालिटी बहुत ज़रूरी है रोड्स की, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? रोड्स बन जाती हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, 1-2 साल चलती है, मानसून आता है, अब जैसे जुलाई चल रहा है, मानसून आ रहा है, ठीक है, बारिश आएगी, बारिश में आधी रोड्स खराब हो जाएंगी, पॉट होल्स हो जाएंगे, गड्ढे हो जाएंगे, फिर गड्ढों में एक्सीडेंट होते हैं, डिलेज होते हैं, और फिर पानी वानी भरता है, वो सारी चक्करबाजी होती है। तो यार देखो, मेंटेनेंस और क्वालिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटेनेंस अगर होगी रोड्स की तो जो स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक है वो चलता रहेगा, और जो क्वालिटी है वो अगर अच्छी होगी, अगर हम अच्छी क्वालिटी यूज़ करेंगे तो देखो, अच्छी क्वालिटी यूज़ करने का मतलब यही है कि आपके जो रोड्स में प्रॉब्लम्स है वो इतनी नहीं आएंगी। तो मेंटेनेंस एंड क्वालिटी ये तीसरी ऐसी चीज़ है जो इंडियन रोड्स को ठीक कर सकती है। चौथा पॉइंट है यार लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और आगे आने वाले ट्रेंड्स के लिए अपने आप को तैयार करना। देखो यार, जो मैंने अभी बताया आपको, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे एक बन रहा है, उसमें एक बड़ी अच्छी बात यह है कि वो लोग 1 या 2 लेन डेडिकेटेड बना रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। वो यार बहुत ज़रूरी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। अगर आप डेडिकेटेड लेन्स अभी से बनाना शुरू कर दोगे तो आगे आने वाले टाइम में जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चीज़ से, ट्रैफिक सिचुएशन से, किसी भी चीज़ से आपको कोप अप करने के लिए। तो यार देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए। अच्छा, एक चीज़ और है नई टेक्नोलॉजी में, एक और टेक्नोलॉजी आई है कि भाई आप प्लास्टिक्स को यूज़ करके जो है रोड्स बनाओ। वो चीज़ तो बहुत ज़रूरी है। प्लास्टिक्स आपको पता ही है कितनी बड़ी प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में। तो प्लास्टिक वेस्ट इतना है हमारे पास, तो हम लोग प्लास्टिक को रिसाइकिल करके आराम से उससे एसफॉल्ट वगैरह बना के हम लोग आराम से रोड्स बना सकते हैं उससे। तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा एक ट्रेंड और है, बट वो मेरे ख्याल से इंडिया उसके लिए भी बहुत अर्ली है। मेरे ख्याल से 10 साल बाद वो चीज़ देखी जाएगी। वो था कुछ रिचार्जेबल रोड्स का, जो जिसका साउथ कोरिया और कुछ और जापान और कुछ देशों में ट्रायल्स वगैरह हो चुके हैं, जिसमें यह है कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके चल रहे हो, वायरलेसली आपकी गाड़ी चार्ज हो रही है। खैर यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं है, तो मैं क्या कहते हैं, वायरलेस चार्जिंग वाली इलेक्ट्रिक रोड्स का मैं क्या बोलूँ अभी। तो फिलहाल तो यार यही है कि आगे आने वाली जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, आगे आने वाली जो चीज़ें हैं, उसके हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसके हिसाब से हमें रोड्स वगैरह बनानी होंगी। क्योंकि इंडिया जो है एक बहुत अच्छे ग्रोथ पार्ट पे ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले चल रहा है, थोड़ा सा इकॉनमी रुक गई है एंड ऑल दैट, बट आगे आने वाले टाइम पे बहुत स्कोप है इंडिया के लिए। आगे आने वाले टाइम पे इंडिया बहुत ग्रो कर सकता है। तो यार उस ग्रोथ के लिए आपको ज़रूरी है रोड्स होना। रेलवेज़ एक बार को कम ज़्यादा हो चलेगा, सिविल एविएशन एक बार को कम ज़्यादा हो चलेगा, बट रोड्स कम ज़्यादा होना वो बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है ट्रांसपोर्टेशन में, हर चीज़ में। पांचवा पॉइंट है यार ट्रैफिक रूल्स का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। देखो यार, ट्रैफिक रूल्स हमारे यहाँ बहुत हैं, बट प्रॉब्लम क्या है ना, कोई फॉलो नहीं करता। फॉलो क्यों नहीं करता? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। सबको पता है भाई 100-50 रुपये दे के रफा दफा हो जाता है मामला। बट देखो यार, वो चीज़ अपने को नहीं करनी है। और इस पॉइंट के साथ मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा कि हमें इसमें ब्यूरोक्रेसी और करप्शन भी नहीं चाहिए, चाहे वो ट्रैफिक रूल्स के उसमें हो, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन के उसमें हो। आप ब्यूरोक्रेसी, करप्शन भी नहीं चाहिए हमें, और एक हमें ट्रैफिक रूल्स का वॉयलेशन भी नहीं चाहिए। क्योंकि यार देखो, पता है क्या है, मैं आपको बताऊँ, आप किसी अच्छी खासी रोड पे जा रहे हो, एक निकला है अपना अमीर बाप का लड़का ऑडी लेके, और वो जा रहा है पूरा सिग्नल तोड़ते हुए एंड ऑल दैट, है ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो जाएगा आगे जाके सिग्नल जंप करेगा किसी का, या तो एक्सीडेंट कर देगा या फिर ट्रैफिक जाम लगा देगा या कुछ करेगा, और उसमें होता है कि सब लोग अफेक्ट होते हैं। तो यार उसमें बेटर ये है कि हम लोग जो है रूल सबके लिए प्रॉपर रखें, इम्प्लीमेंटेशन हो, और इसमें कोई भी तरीके का करप्शन ना हो। क्योंकि यार देखो क्या है, मैं एक चीज़ जानता हूँ, यहाँ पे जो लोग गंदी तरीके से गाड़ी चलाते हैं ना, इन्हीं सेम लोगों को लंदन पेरिस ले जाओ, वहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरीके से गाड़ी चलाएंगे, वहाँ पे बिल्कुल भी कोई सिग्नल जंप नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। क्यों भाई? लॉ का डर है। हमें पता है भाई, सिग्नल जंप करी तो 50,000 रुपये का सीधा नुकसान हो जाएगा। 100 यूरो, सॉरी 100 यूरो नहीं, 1000 यूरो या फिर आपका 500 यूरो का वो लग जाता है जुर्माना। उतना हो गया तो कितना हो गया, 40-50 हज़ार रुपये निकल जाते हैं आपकी जेब से। तो आपके डर, आपके मन में वो चीज़ डर रहती है। बट यहाँ इंडिया में क्यों नहीं आप डर? वो इसलिए नहीं है क्योंकि ट्रैफिक रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपने रोड्स अच्छी बना ली, सिग्नलिंग सिस्टम अच्छे कर लिए, सब कुछ अच्छा कर लिया, बट अगर लोग ही ऐसे जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यार देखो, ये 5 पॉइंट्स थे जिसका अगर गवर्नमेंट ध्यान रखे तो इंडिया की रोड्स बहुत अच्छी हो सकती हैं, ठीक है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, ये एक्सीडेंट्स वाली बात से ही लेके, या देखो, रोज़ की डेट पे एट एन एवरेज 400 से 500 लोग इंडिया में मरते हैं रोड एक्सीडेंट में। लगभग 1.5 लाख से 2 लाख कैजुअलिटीज़ आती है हर साल इंडियन रोड्स पे रोड एक्सीडेंट से। तो अपने को वो चीज़ भी देखनी है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं भाई कोरोना से रोज़ 200 मर गए, 300 मर गए, 400 मर गए। अरे रोड एक्सीडेंट से रोज़ यार 400-500 मरते हैं।
उसकी बात कोई कोई क्यों नहीं करता, मीडिया वाले भी उसकी बात नहीं करते। खैर वो तो एक डिफरेंट टॉपिक है, बट ये है कि ये सब चीज़ें अगर होना तो इंडियन रोड्स बहुत अच्छी हो सकती हैं और आगे होनी भी चाहिए। इंडिया की ग्रोथ के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, इन सारी चीज़ों में जैसे मैंने फिफ्थ पॉइंट में बोला, करप्शन ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल हट जानी चाहिए। क्योंकि किसी भी डिपार्टमेंट में करप्शन होगा ना तो वो सारा का सारा काम डिले कर देगा, या वो सारे के सारे काम में हिंड्रेंस ले आएगा बीच में। तो यार ये चीज़ें ध्यान रखना। तो यार ये एक वीडियो था कि 5 चीज़ें कैसे आप इंडिया की रोड्स अच्छी कर सकते हो। आई होप ये इस चैनल का पहला जो हिंदी वीडियो मैंने बनाई आपको अच्छा लगा तो लाइक करना यार, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।